तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल के एक जॉब इंटरव्यू से शुरू होती है। Where do you see yourself in 5 years? और फिर पाइपों के अंदर पहुंचकर और अपने सामान से एक सूट को निकालता है और फिर एक वाटर टैंक के पास पहुंचकर और अपने सूट के बटन की मदद से उसकी गहराई को चेक करता है और फिर अंदर पहुंचने के बाद अपने सूट से एक रस्सी और प्लास्टिक को निकालने के बाद प्लास्टिक का यूज करते हुए उसके अंदर अपने सूट को डाल देता है और फिर उसे रस्सी से बांधने के बाद टैंक के होल को सील कर देता है। और इधर हम ऊपर देखते हैं कि टी बैग अपने भाई जिमी से बातचीत करते हुए उसे अपने स्केप प्लान के बारे में बता देता है। और इधर हम देखते हैं कि माइकल अपने भाई से बातचीत करते हुए उसे ये बताता है कि वो कल पीआई के काम को स्किप करने वाला है और जब वो टैंक के काम को फिनिश कर लेगा तो वो सीधे गार्ड के रूम तक पहुंच जाएगा और फिर उसकी मदद से वो कहीं पर भी आ जा सकता है। तो लिंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे चार्ली को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी ने बताया था कि 18 मिनट के अंदर वो सातों लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं और उनमें से किसी न किसी एक को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। Mind if I share that with the rest of the class? और जब अंदर जाकर फ्रैंकलिन सभी को इस बारे में बता देता है तो जॉन टी बैग का हिंट देते हुए उन्हें ये बताता है कि उन्हें मालूम है कि अब कौन नहीं जाने वाला है। तभी टी बैग वहाँ पे दस्तक देते हुए और उन्हें समझाते हुए बताता है कि उसने उनके प्लान को अपने दोस्त को बता दिया है और अगर वो जाने से 5 मिनट पहले और 20 मिनट बाद अपने दोस्त को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उनका प्लान सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। और अगर उन्हें ये लग रहा है कि वो लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं तो उन्हें अलग प्लान बनाने की जरूरत है। और फिर पीआई का काम खत्म होने के बाद और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जॉन और लिंक टी बैग का प्लान फेल करने वाले। वहीं फ्रैंकलिन फ्रेडी से बातचीत करते हुए और उसे भड़काते हुए ये समझाता है कि वो लोग इस खेल के सिर्फ एक प्यादे हैं और माइकल यहाँ पे सिर्फ अपने भाई के लिए आया है और उसे सिर्फ यहाँ से जाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। एक है जॉन ओब्रूची जिसके पास यहाँ से जाने के लिए प्लेन है और दूसरा चार्ली जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और इसके अलावा उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेडी उसकी बातें सुनने के बाद उसे जवाब देता है कि उसे उसका नहीं मालूम है लेकिन वो जा रहा है। तो फ्रैंकलिन उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें सब कुछ बताता है या फिर ये कहता है कि तुम जितना जानो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फ्रेडी उसे बताता है कि वो मुझे सब कुछ बताता है, जिस पर फ्रैंक उसे जवाब देता है कि अगर वो सब कुछ जानता है तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं और या फिर वो यहाँ पे रहकर इस बात का इंतजार कर सकता है कि माइक उसे अपने कंधों पे कब तक ढोता है। It's up to you, Bobby. और इधर हम देखते हैं कि जब माइक पानी के एक पाइप को देख रहा होता है तभी डेविड आकर उसके वादे को याद दिलाते हुए उसे पीआई टीम में हायर करने को बोलता है। तो माइकल उसे मना करते हुए बताता है कि उसने कभी भी उससे ये वादा नहीं किया था कि वो उसे पीआई टीम में हायर करेगा। उसने बस ये कहा था कि वो इस बारे में सोचेगा। और जब थोड़ी देर बाद इंसुलिन को लेने के लिए डॉग के रूम में पहुंचता है तो उसके ना होने की वजह से वो बेसिन को तोड़ते हुए उसके अंदर एक डक को डाल देता है और जैसे ही धोने वाले डंडे को रख रहा होता है बेलिक उसे सरप्राइज देते हुए और उसकी बीबी को होर बोलते हुए बताता है कि उसे उसका क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी नहीं मिला। तभी डॉक्टर टेनक्रेडिव वहां पे पहुंच जाती है और वह उसे भी उसकी बीबी के बारे में बता देता है लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर इंटरेस्ट न लेते हुए और उसे अपना जॉब करने को कहकर वहां से भगा देती है। और जब माइकल इंसुलिन को लेते समय उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने उससे शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए की थी तो वो उसे बताती है कि उसने कमरे से बाहर आते समय उसे देख लिया था। It's just business. तो डॉक उसे बताती है कि उसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माइकल उसे जवाब देता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। लेकिन डॉक अपना काम फिनिश होने के बाद वहाँ से चली जाती है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि एलजे और भी निक को लेकर एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं और जब भी एलजे को स्ट्रेचर लाने को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करने को बोलती है तो निक एलजे को रोकते हुए और भी को समझाते हुए उसे अपनी गोली निकालने को बोलता है। I can't. Do it! और इधर हम अंदर देखते हैं कि टी बैग चार्ली को परेशान करते हुए उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस जेल से बाहर क्यों जाना चाहता है क्योंकि उसके जैसे लोग बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। तो चार्ली जवाब देते हुए उसे बताता है कि उसे अपने बारे में उसे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन टी बैग को उसका जवाब पसंद नहीं आता है और उसे वो धमकाने लगता है।
तो चार्ली उसे धक्का देते हुए उसे बताता है कि Take your best shot. और इधर हम देखते हैं कि जॉन अब्रूची में एक अजीब सा बदलाव आने लगा है और वो दीवार पे कुछ निशान को देखकर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और तभी उसके दोस्त टी बैग के बारे में या जिमी के बारे में उसे लिखकर बता देते हैं। और जब वो कुछ देर बाद लिंक से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसने उसके भाई का इंतजाम कर लिया है और उसके आदमी उसे अगवा करने के बाद उसे अपने पास तब तक रखेंगे जब तक वो लोग इस जेल से भाग नहीं जाते हैं। और जब टी बैग का भाई अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तभी उसके आदमी वहां पे पहुंच जाते हैं और उसे पैकेज डिलीवरी का बहाना बना उसे अपने वैन के अंदर ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर बी से बातचीत कर रहा होता है उसी बीच जब एलजे अखबार देख रहा होता है उसे अपने माँ के फ्यूनरल के बारे में मालूम चलता है और वो बी को बिना बताए हुए वहां से निकल जाता है। और हम उसी जगह पे देखते हैं कि डेनियल वहां पे पहुंच रहा है और पॉल उससे बातचीत करते हुए बताता है कि उसे अपने दिमाग को ठंडा रखना है। और उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि उन्होंने ही उस आर्टिकल को छुपवाया था ताकि वो लोग एलजे के इमोशन का फायदा उठाते हुए बी और निक तक पहुंच सके। और जब एलजे सभी के जाने के बाद वहां पे पहुंचता है तो डेनियल पॉल को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एलजे के इमोशनल होने के साथ ही डेनियल भी इमोशनल होता है। और इधर जॉन अब्रूची का आदमी उसे ये बताता है कि टी बैग के भाई के पास गन होने की वजह से या उसके हड़बड़ाने की वजह से एक हादसा हो गया है और इस हादसे में टी बैग का भाई और उसका बेटा मारा जा चुका है। और इधर हम देखते हैं कि फ्रेडी से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। We're gonna have a baby? Oh yeah, Papa, you hear that? I'm gonna be your dad. Well, Mom. और उसे ये भी बताती है कि हेक्टर ने उसे शादी करने के लिए अप्रोच किया है लेकिन उसे नहीं मालूम है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। और जब फ्रेडी उसे शादी करने के लिए मना करता है या उसे सारी सच्चाई बताने के लिए बोलता है तो वो उसे रोकते हुए बताती है कि उसकी माँ ने कहा है एक बच्चे को पालना या उसे दुनिया में लाकर उसको पालना बहुत ही कठिन काम है और वो इसी वजह से इस बच्चे को गिराने के बारे में सोच रही है। और फ्रेडी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन टाइम हो जाने की वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे यही समझा कर जाती है कि उसे ये नहीं मालूम है कि वो इस बच्चे के साथ क्या करेगी। और जब सेल में पहुंचने के बाद माइक अपने काम पे जाने लगता है तो वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो क्या करने जा रहा है लेकिन माइक उसे यही जवाब देता है कि वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो फ्रेडी नीचे उतरते हुए उसके साथ जाने को बोलता है लेकिन माइकल उसे समझाता है कि अगर वो उसके साथ जाएगा तो यहाँ पे कौन देखेगा। I'll be back in 10 minutes, okay? और फिर माइकल उसे थोड़ा बहुत कूल डाउन करने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर से टैंक के पास पहुँचने के बाद वो पाइप को खोलकर ये चेक करता है कि वहाँ पे ऊपर से पानी आता है या नहीं। और जब हाथ में पानी उसके टपकने लगता है तो वो उसे पूरा खोल डालता है। और इधर हम देखते हैं कि अब्रूची जब अपने यादों में खोया होता है या अपने दीवार को देखकर खोया होता है तभी उसे बगल वाले सेल से मैसेज आता है और उसका साथी उससे जानने की कोशिश करता है कि कल के लिए सारी चीजें सेट हो चुकी है और वो टी बैग के साथ क्या करना चाहता है। तो जॉन उसे जवाब देता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम्हें उसके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। और फिर हम रात में देखते हैं कि जॉन अब्रूची को एक नाइटमेयर आता है और वो उस सपने में जिमी के बेटे को एक कॉफिन में लेटे हुए देखता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे दीवार पे जीसस की तस्वीर दिखती है। और इधर हम पार देखते हैं कि जब भी निक को देख रही होती है तभी वहाँ पे एलजे पहुँच जाता है और अपनी माँ को याद करते हुए उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया था। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि डेनियल उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका है और हम उसके रिएक्शन से समझ जाते हैं कि उसमें अब चेंजेस आने लगे हैं या वो इस मौत के खेल से ऊब चुका है। और इधर हम जेल में देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने एक साथी से या एक बायर से इराक या अरब देशों का पोस्ट कार्ड लेता है। और फिर हम कुछ देर बाद नीचे देखते हैं कि टी बैग को एक सेल में रोकने के बाद या अपने सेल में रोकने के बाद पोप वहाँ पे आकर उसके भाई के बारे में या उसके बेटे के मौत के बारे में उसे बता देता है।
और इधर हम ऊपर देखते हैं कि अब्रूची अपने सपने की वजह से और दीवार पे जीसस दिखने की वजह से वो चर्च के फादर से मिलता है और फादर उसे समझाते हुए ये बताते हैं कि भगवान उसे अपनी तरफ बुला रहा है और फिर उसे समझाते हुए उसे एक बाइबल और क्रॉस देते हैं। और फिर हम थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन को और फ्रेडी को बातचीत करते हुए देखते हैं और फ्रेडी उससे बातचीत करते हुए माइकल के अगले प्लान के बारे में या टैंक रूम के बारे में या उससे होते हुए गार्ड रूम तक पहुंचने के बारे में उसे बता देता है। और इधर हम बार यार्ड की तरफ देखते हैं कि रॉय बेलिक से बातचीत करते हुए और डेविड को इंडिकेट करते हुए उसे ये बता देता है कि डेविड ने उसकी घड़ी चुराई है। तो बेलिक उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ये घड़ी किससे चुराई थी। तो रॉय माइकल का नाम उसे बता देता है। और इधर हम देखते हैं कि माइकल पीआई का काम करते हुए और गार्ड से छुपते छुपाते हुए पाइप तक पहुंच जाता है और फिर थोड़ा बहुत जोर आजमाइश करने के बाद उस पाइप को खोल डालता है और वो वहाँ पे तब तक वेट करता है जब तक उसके हिसाब से वो टैंक पूरी तरह से भर नहीं जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जॉन थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ने के बाद अपने सीक्रेट वेपन को अपने हाथ में रख लेता है। और फिर हम टी बैग को देखते हैं कि उसके आगे उसे उठाकर उसके सीक्रेट रूम में ले आते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब माइकल फिर से अपने काम को करने के लिए जाने लगता है टी बैग की जिज्ञासा फिर से बढ़ जाती है और वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग यहाँ से कब जाने वाले हैं। तो माइकल उसे कोई भी टाइम नहीं बताता है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए उसे बताता है कि उसने अब्रूची को टाइम बताया है तो वो उसे भी बता सकता है, जिस पर माइकल उसे समझाता है कि अब्रूची का जानना जरूरी है इसलिए उसे बताया गया है। और माइकल उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों चाहता है जिसकी वजह से उसके जान के लाले पड़ सकते हैं। और फिर उसे वही चीज बोलता है जिसे फ्रैंकलिन ने उसे बताया था। Yeah, he probably tells you the less you know the better, right? The less you know, the better. It's for your own good. और पर्दे को डालते हुए उसे बताता है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और वो अब पीआई में या गार्ड के रूम में मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि बेलिक डेविड को बुलाने के बाद और उसके सामने बर्गर खाते हुए दो ऑप्शन रखता है। वो चाहे तो बचे हुए बर्गर को खाकर माइकल की जासूसी कर सकता है या उसे घड़ी चोरी करने के जुर्म में वो एसयू में डाल सकता है। और डेविड पहला रास्ता चुनते हुए उसके बर्गर को खाता है। That's my boy. और इधर हम बाहर देखते हैं कि डेनियल अपने वाइफ से बातचीत करते हुए उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे देश जाने को बोलता है। और उसकी वाइफ उसकी बात से ये समझ जाती है कि उसकी नौकरी में या जॉब में कोई प्रॉब्लम हुई है। और फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में फोन करके भी को ये बताता है कि उसके पास ऐसे सबूत है जिसकी मदद से वो लिंकन को जेल से बाहर निकाल सकते हैं या उसकी फांसी को रुकवा सकते हैं। और जब भी उसे फोन पे बताने को बोलती है तो डेनियल उसे अपनी लोकेशन देते हुए उसे कल मिलने को बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि जब जॉन अब्रूची के साथी उसको तोड़ रहे होते हैं या अच्छे से धो रहे होते हैं, जॉन अब्रूची वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर अपने सारे आदमियों को बाहर जाने को बोलकर उन्हें अकेला छोड़ने को बोलता है। और जब जॉन उसे धमकाते हुए ये बताता है कि आज वो उसके सारे पापों का और उन सारी फैमिली का और उन सारे बच्चों का हिसाब लेने वाला है जो उसकी वजह से मारे गए हैं, तो टी-बैग उसे याद दिलाता है कि जिमी के बारे में उसका क्या सोचना है, उसके बच्चे के बारे में उसका क्या सोचना है। तो जॉन के इमोशनल होने पर वो उसे बताता है कि वो मानता है कि वो एक बुरा इंसान है और उसे उसके पापों के लिए मार देना चाहिए, लेकिन तुम भी मेरे जैसे हो और तुम्हें भी मार डालना चाहिए। जिस पर जॉन उसे बताता है कि मुझे गॉड ने चुना है और उसे लगता है कि उसे भी एक चांस देने की जरूरत है। और फिर उसे धमकाते हुए उससे ये प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी इस जेल से बाहर नहीं जाएगा या वो उनके साथ नहीं जाने वाला है। तो टी-बैग अपने जान को खतरे में देखकर उससे वादा कर देता है। और जब जॉन अब्रूची इस बात को जानने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो टी-बैग अपना ब्लेड निकालकर और उसके ऊपर हमला करते हुए अपने भाई और उसके बेटे का बदला ले लेता है। और इधर हम देखते हैं कि माइकल टनल के पास पहुंचने के बाद और अपने कपड़े निकालकर पानी के अंदर कूद जाता है और फिर रस्सी को लेने के बाद ऊपर पहुंच जाता है। और रस्सी घिसने के साथ ही जहां पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वही माइकल ऊपर छानबीन करते हुए उसी डक को पाता है जिसे एपिसोड के शुरुआत में उसने नीचे गिराया था।
और फिर एंगल से रस्सी को बांधने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और जब पीआई के रूम की तरफ बढ़ने लगता है तो हम ऊपर देखते हैं कि उन्होंने अभी तक उसको तोड़ा नहीं होता है। और लिंक रॉय को देखकर ये समझ जाता है कि वो यहाँ पे चेक करने के लिए आ रहा है। और जब वो चार्ली से कंफर्म करता है तो वो उससे और ज़्यादा टाइम मांगता है। तो लिंक को ना चाहते हुए भी और अपने भाई को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला बोलना पड़ता है। और इधर जब माइकल गड्ढा टूटने के बाद अंदर आता है तो लिंक के ना होने की वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। और इसी राज के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।